उस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किए हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम खासतौर पर जो दक्षिण के राज्य हैं, नॉर्थ के राज्य हैं, इन दोनों राज्यों के लोग जो उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, एक संस्कृति के भाव को ध्यान पे उनके जो जब भी उनका राज्य का स्थापना दिवस होगा, उन स्थापना दिवस को हम मनाएंगे। खासतौर पर पंजाब है, हिमाचल है, हमसे जुड़ा हुआ राज्य है, उनके भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम करेंगे। अब पूरा भारत एक स्वरूप में दिखाई दे, मत भिन्नताएँ ना हो, भाषाएँ द्वंद्व ना हो, सांस्कृतिक द्वंद्व ना हो, और भारत एक रूप में दिखाए, इस भाव को लेकर भविष्य के अंदर हम एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लेने वाले हैं और उत्तराखंड में भी कार्यक्रम होंगे। दृष्टिकोण से भी हमने अधिकतम सदस्यता का जो अभियान है वो हम लोग करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता का संबंध, संपर्क, ये अब हमारा डोर टू डोर नहीं, घर से घर हो, घर घर संपर्क और कमल खिलाने का हम काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का और हमारी सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आगमन था। हमने आग्रहपूर्वक उनको बुलाया था कि हमारी नई टीम बनी है, नए पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ, और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं, उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे, उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया है। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं, और दोनों कार्यक्रम भव्य हों, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम ने लिया है। इसके साथ साथ हमने टाइम बॉन्ड, मंडल की हमारी टीम, मंडलों की बैठक, जिलों की बैठक, उसका भी टाइम बॉन्ड एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है, जो हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उस पर सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे, और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं उत्साह वर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है, वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए हैं। मैंने बताया संगठन विस्तार का टाइम बॉन्ड बना दिया है। हमारे 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे, और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति भी घोषित कर दें। इसके अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों राज किया, उन्होंने भाषा भेद का भी प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह किया है कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अब हमारे कार्यकर्ता 3 भाषाओं में उस विषय को ट्वीट करेंगे, तो संवाद करेंगे। और क्योंकि आखिरकार उत्तराखंड भारत के अंदर उत्तराखंड राज्य के क्या क्या कार्यक्रम है, ये पंजाब के लोग भी समझें, ये दक्षिण भारत के लोग भी समझें, इसलिए हमने भाषाओं किया। आखिरकार भाषाओं द्वंद्व भी ये समाप्त हो और देश एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो। इन कार्यक्रमों की दृष्टि से भी केंद्र से हमको कार्यक्रम मिला था। हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से शुरुआत में 2 भाषाओं में, बाद में 3 भाषाओं में इसको अपना वर्जन सबके सामने रखेंगे। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बड़ा है। उसको देखते हुए जहाँ एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि इस वन्यजीव के कारण से यहाँ पर हानि हुई है। अब कोई भी वन्यजीव होगा, कोई भी हमला होगा, तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी। और इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा, और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे। एक हमारा दुगड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरोला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्यजीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है। और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा, और उसके लिए शुरुआत में ही डीएफओ या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपनी कंसर्न देंगे, जिससे कि आगे चलकर वो न रुके।
सेंचुरी को लेकर भारत सरकार से हमने पहले ही निवेदन किया है कि इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया है उस पर हमको छूट दी जाए, तो उस पर भी हम जल्दी ही नोटिफिकेशन अपनी तरफ से भेजेंगे।